समय जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार केवल दमन पर चल रही है। वो केवल उसका एक सूत्रीय कार्यक्रम है, जो उठे उसे दमन कर दीजिए, उसके विचारों को ना सुना जाए। वो क्यों ऐसा किया, उसके विचारों को ना सुना जाए। वो कटान के लिए और सड़कों के लिए वो लड़ाई लड़ रहा था। उसने अपने घर की लड़ाई नहीं लड़ी थी, वो समाज की लड़ाई लड़ रहा था। समाज की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति को अगर मार दिया जाए तो ऐसे कौन उठेगा। इनका ये दमनकारी नीति है। हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था वो, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि उसको न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। सबकी हत्या होने लगेगी तो न्याय नाम की चीज ही नहीं बचेगी। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस तरह से कोई भी दूसरी घटना ना हो, पुलिस वालों को दंडित किया जाए। बिहार के भरत तिवारी का सरेंडर करने के बावजूद, जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं जैसा पुलिस कह रही थी, सरेंडर करने के बावजूद उसका एनकाउंटर, जो चिंगारी बिहार से चली अब वो शोला बन चुकी है। अब उसकी गूंज पूरे देश के साथ साथ धर्मनगरी अयोध्या में भी सुनाई पड़ रही है। इससे हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, राम पार्टी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा अलंकार अग्निहोत्री की पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर हैं, जो जिलाधिकारी के यहाँ आज ज्ञापन देने आए थे। ये उग्र हैं कि आखिर एनकाउंटर क्यों किया गया, क्या अब पुलिस का शासन बिहार में नहीं रह गया, मानवाधिकार क्या सो रहा है, जानने की हम कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, सर क्या मैटर है आपका? आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को भरत तिवारी बिहार के जो हैं, जिनकी पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई है, उसी के न्याय के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसमें जो पुलिस अधिकारी, उसको भरत तिवारी के सरेंडर करने के बाद भी भरत तिवारी को गोली मार दिया गया। उसने अपना रिवॉल्वर जो है फेंक करके सरेंडर कर दिया और कहा कि मैं सरेंडर किया हूं। इसके बावजूद पुलिस ने उसकी हत्या कर दी। तो जो पुलिसकर्मी उसमें शामिल हैं, जिन लोगों ने हत्या किया है या जिन लोगों ने आदेश दिया है, जिनके आदेश से हुआ है, हम सभी लोगों के खिलाफ जो है चाहते हैं कि 302 का मुकदमा दर्ज हो। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अलंकार अग्निहोत्री जी का ये कहना है कि 1 करोड़ रुपए उसके परिवार को मुआवजा दिलाया जाए और उसके परिवार को एक योग्य जो हो उसको नौकरी दिलाई जाए। और साथ ही जो पुलिसकर्मी दोषी हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए, सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज किया जाए। सस्पेंड तो किया गया? सस्पेंड की प्रक्रिया क्या होती है वो तो आज किए, कल जो है उसे जो है फिर से बहाल कर देंगे। और उसमें बहुत लोग शामिल हैं, बहुत ज़्यादा शामिल हैं। देखा होगा आपने, वीडियो देखा है हमने, उसमें कम से कम 50 पुलिसकर्मी थे, है ना। तो वो सस्पेंड प्रक्रिया पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं जी। अच्छा, मैम शुभ नाम? जी, मैं राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा महानगर अध्यक्ष मौसम पाठक जी। मैं बिहार सरकार से ये मांग करती हूँ कि वो बच्चा का कसूर क्या था। वो बच्चा जब खुद को आत्मसमर्पण कर दिया था, उस एनकाउंटर का सवाल ही नहीं पैदा होता। समाज सेवी था, अपने हक अधिकार की लड़ाई वो लड़ रहा था, ठीक। वो वहाँ के जो भी तमाम नेता लोग थे, उन लोगों के पास बार बार कहीं सड़कें खराब, कहीं कुछ खराब, अपना दुख लेके पहुँचता था। एक भी उसका समस्या हल नहीं किया गया। बस हम बिहार सरकार से वहाँ के जो भी वहाँ की राजनीति है, जो भी है, हम बस यही मांग करते कि बच्चा को, हमारे समाज का बच्चा है, हमारा ही नहीं वो देश का बच्चा है, और अच्छा बच्चा था, समाज सेवी था, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था वो। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि उसको न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अरे भाई, अभी तक तो माना जा रहा था कि किसी एक वर्ग को टारगेट कर रही थी ये सरकार। नहीं, हम सबके साथ हैं, हम सबके साथ हैं। हमारे लिए कोई जाति, कोई धर्म, कोई ये मायने नहीं रखता, हम सबके साथ हैं। जी वकील साहब क्या कहेंगे? सर, पहले तो मैं सभी अयोध्या वासियों को प्रणाम करता हूं। इस कचहरी परिसर में उपस्थित जितने भी हमारे सीनियर हैं, जूनियर हैं, सबको सत प्रणाम। मैं आगामी विधानसभा अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। डॉक्टर विजय कुमार सिंह, आप हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं श्री पांडे साहब। जिस तरह से एक सामाजिक कार्यकर्ता को इस तरह से हत्या कर दी गई, एक तरह से मान के चलिए, ये बहुत ही गलत है। एनकाउंटर का इस समय पूरा एक माहौल चल रहा है, यूपी हो चाहे बिहार हो। सर, मैं कहता हूँ इसको सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान के बाद जो वास्तव में उचित कार्रवाई हो उसको करना चाहिए। इस तरह से अगर हर जगह ऐसे ही होने लगा, सबको आप सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस तरह से, जैसे अपने यहाँ हो, चाहे यूपी में हो, चाहे वहाँ हो, कुल मिला के अगर इस तरह से सबकी हत्या होने लगेगी तो न्याय नाम की चीज़ ही नहीं बचेगी।
मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह से कोई भी दूसरी घटना ना हो, पुलिस वालों को दंडित किया जाए और उनको ऐसा नहीं सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता, 4 दिन बाद उनकी पोस्टिंग दूसरी जगह हो जाती है, वो बहाल हो जाते हैं। लिहाजा कानून व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। इस तरह से एनकाउंटर हर जगह हर चीज में उचित पुलिस नहीं कह रही है कि उसका मानसिक संतुलन नहीं ठीक था। जब पुलिस का मानना है कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, तो क्या इतने पुलिस वाले उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते थे? मारने की क्या अरे आवश्यकता? लाइव सरेंडर भी किया था उसने, और हथियार लाइव भी सरेंडर भी किया, इसके बावजूद मार दिया गया। इसे आखिर क्या कारण मानते हैं, इसके पीछे क्या आप राजनीति मानते हैं? देखिए, ऐसा है ना, इस समय जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार केवल दमन पर चल रही है। वो केवल उसका एक सूत्रीय कार्यक्रम है, जो उठे उसे दमन कर दीजिए, उसके विचारों को ना सुना जाए। वो क्यों ऐसा किया, उसके विचारों को ना सुना जाए। वो कटान के लिए और सड़कों के लिए वो लड़ाई लड़ा था। उसने केवल उसने अपने घर की लड़ाई नहीं लड़ी थी, वो समाज की लड़ाई लड़ा था। समाज की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति को अगर मार दिया जाए तो ऐसे कौन उठेगा? इनका ये दमनकारी नीति है, इसका जो है हम लोग विरोध करते हैं। और ये दमन नीति माननीय उच्च न्यायालय से भी हम मांग करते हैं कि वह भी संज्ञान ले और ये दमनकारी नीति का जो है उन्मूलन होना चाहिए। एक देश के सबसे वरिष्ठ वकील हैं एपी सिंह सर जी। एपी सिंह सर का सुबह बयान आया, मैं पर देख रहा था। वो कह रहे थे कि अभी चूंकि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अग्रवाल में से अगर कोई रहता है तो उसके साथ दूसरी आंख हो जाती है। अभी कोई दलित होता, अभी कोई दूसरी उसका होता तो अब तक वहाँ लोग घेर लिए होते। देखिए, सरकार जो है इस समय जातवादी मानसिकता बहुत ज़्यादा फैलाए। क्या आप मानते हैं कि मानसिकता है इस तरह? जी, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। जातवादी मानसिकता फैला दे रही है। जैसे सपा जो है यहाँ ये पीडीए की राजनीति कर रही है और बोल रही है कि हम ब्राह्मणों से पूछे बिना, जब चुनाव आ गया तो कह रहे हैं बिना ब्राह्मण बहुत याद आ रहे हैं भाई। हाँ, इस समय ब्राह्मण लीजिए साहब, घूम वहाँ इतना देर, अभी परसों सम्मेलन किया ब्राह्मणों का। जी। तो और इसके पहले अभी पीडीए खुला चिल्ला रहे थे, है ना। और माननीय मोदी जी अभी तक जो है उनकी सरकार ही जो है सवर्णों के उस पर बनी है, इसके बावजूद वो भी जो है 3% तो है। आप भाई कहाँ है, आपके लिए क्या दे दिया जाए? देखिए, ऐसा है ना, 3% ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शेर कम होते हैं, शेर ज़्यादा नहीं होते। हाँ, तो शेरों की संख्या कम होती ही है। 3% है बिहार में। हम 3% बताइए क्या कर लेंगे आप? 3% ये आ रहे हैं हम। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा महानगर महामंत्री की शशिकांत पाठक, ये सिर्फ अफवाह है कि बिहार में केवल 3% है। अभी ये जातीय जनगणना का रूप दिए हैं, लेकिन जातीय जनगणना न करा करके मकान की गणना ज़्यादा हो रही है। क्या हो जाएगा मैडम, 2-4% लोग क्या कर लेंगे आप लोग? हम जीरो ही काफ़ी हैं। जीरो ही काफ़ी है? जी, हाँ। हम जीरो ही काफ़ी, बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, जी, क्या कहें? हाँ सर, मैं वही कह रहा हूँ कि पॉइंट 0 जैसा मैडम ने कहा, बिना उसके सैकड़ा पूरा नहीं होता। ये बात ऐसी नहीं है, हम ये नहीं कहते हैं कि कोई किसी से कम है। ठीक है, जातियाँ वही कहानी वही है कि शेर निर्भय सोए। क्या करेंगे फिर आप? वही कहानी है। देखिए, हम लोग अगर इस तरह न्याय नहीं मिला तो हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। जी। क्या आपको चाहते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए? जी, बिल्कुल मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से अराजकता इस समय शासन द्वारा फैली हुई है, इस पर जो है उसे अंकुश लगाना चाहिए। क्या कहेंगे, महिलाएं इस समय बड़ी सशक्त हैं, आपको तो और ऊंची आवाज उठानी चाहिए। जी, हम तो आवाज़ उठा ही रहे हैं। न्याय मिलना चाहिए उस बच्चे को, और जो भी उसकी मांगे थी वो पूरी होनी चाहिए उसके क्षेत्र में। जी। उसके समाज के लिए कम से कम इतना किया जाए। ये एक जघन्य अपराध है। एक तरह से पुलिस के द्वारा ये एनकाउंटर नहीं, सीधे हत्या की गई है, वो भी लाइव। एक बीमार युवक की जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जो चिंगारी बिहार से चली वो यूपी तक पहुंच गई है। देशव्यापी ना हो जाए इसलिए तत्काल सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।